हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में थ्योरी क्लास को कंप्लीट कर रहे थे। थ्योरी क्लास में अभी तक हम लोग ने इन सेंटर, सर्कम सेंटर, लाइन एंड एंगल और बेसिक ऑफ ट्रायंगल, मीडियन, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग अपना ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हम एक पार्ट पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। अब ये सेकंड पार्ट की बात है आपसे, एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी अगले। तो पॉइंट नंबर 4 मेरे भाई, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपका आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एक आपसे राइट एंगल ट्रायंगल की मेरे भाई। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने इसका नाम रख दिया ए, बी और सी। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे एल्टीट्यूड डालो। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या करो, एल्टीट्यूड डालो। तो आप कैसे डालेंगे? देखो, ये 90 डिग्री का कोण है। एक बात समझना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये दो तो आपस में पहले से ही एक दूसरे पे लंब हैं। तो क्या इन पे हम कुछ लंब खींच सकते हैं? देखो, इसका जो लंब होगा ना वो कुछ ऐसा जाएगा, इसका जो लंब होगा वो कुछ ऐसा जाएगा। समझना मेरी बात को, कुछ इस तरीके से जाएगा। इस पे हम जो लंब डालेंगे, मान लो ऐसा गया, तो तीसरा लंब क्या इससे कटेगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तीसरा लंब हम काट पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हमें शीर्ष से डालना है। दूसरी चीज है शीर्ष से, सॉरी हमने एक गलती और कर दी थी, शीर्ष से डालना था। क्योंकि एल्टीट्यूड क्या होता है, खाली हमें लंब नहीं डालना है। मैंने आपको पता है, एक लंब ये डाला, एक लंब ये डाला, तब तो हम काट देंगे। ये लंब ने काट दिया, इस पॉइंट पे कट गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या डालना है? यहाँ पे हमें डालना है शीर्ष लंब एल्टीट्यूड बनाने के लिए। तो एक शीर्ष ये है, इससे पहले से एक लंब पड़ा हुआ है। ठीक है, एक शीर्ष ये है, इससे आपने पहले से ही एक लंब डाल रखा है। तो अब केवल एक लंब बनेगा, जो कि हम बना रहे हैं यहां से यहां तक का। तो बस एक लंब बनेगा। मेरी बात समझते रहना। तो ये 90 डिग्री का कोण बना और इस पॉइंट को डी मान लिया। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में, हम लोग पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आपसे एल्टीट्यूड की लंबाई पूछूं, एल्टीट्यूड की लंबाई, एल्टीट्यूड क्या है इसमें? बी डी। क्योंकि बाकी दो तो उसकी भुजाएं जो कि एल्टीट्यूड का काम कर रही हैं, तो बी डी एल्टीट्यूड है। अगर इसकी लंबाई हम आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई? जो इसकी लंबाई होती है वो होती है ए बी, ये वाला हमने ले लिया ए बी, इंटू इंटू ए सी, सॉरी इंटू बी सी, ये चीज हमने ले ली। ए बी इंटू बी सी अपॉन में क्या, ये ए सी कर्ण। ये होती है समकोण त्रिभुज में एल्टीट्यूड की लंबाई। आपको याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एल्टीट्यूड के लिए। क्या बताया आपको? ये वाली साइड ली ए बी, दूसरी साइड ली हमने बी सी मल्टीप्लाई, और ए सी से कर्ण से डिवाइड करा दिया। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम इसका देखते हैं प्रूफ। जैसा कि आपको पता है कि हमारी चीज का प्रूफ जानते हैं, तो इसका भी प्रूफ जानेंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बना लिया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम रख दिया ए बी और सी। और इस पे एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं। एल्टीट्यूड केवल एक ही पड़ेगा, जो कि इस पॉइंट पे कट जाएगा। इस पॉइंट पे तीनों एल्टीट्यूड इसके मिल जाते हैं, वो आगे समझाएंगे आपको। और ये जो कोण बना रहा है वो बना रहा है कितने का मेरे भाई? 90 डिग्री का। हाँ कि ना? तो अगर इसको एक नाम रख दें डी, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब मैं आपसे कहूं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई? त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की बात करिए तो हमें पता है 1/2 आधार
आधार हम BC ले रहे हैं, BC इंटू हाइट, हाइट क्या है इस कंडीशन में, AB, यही तो हाइट है। जब हमने आधार BC लिया तो उसके संग वाली हाइट ले ली, AB हाइट हो गई। इसी तरीके से हम आपसे दोबारा पूछ सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दोबारा ये बात हम आपसे पूछ सकते हैं, तो भी आप कहोगे ठीक है भैया निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 1/2, 1/2 हो गया, 1/2, 1/2, यहां तक तो समझ आई होगी बात। अब आधार लेना है, ये आप आधार ले चुके हो और इसे हाइट ले चुके हो, तो मैं AC को अगर आधार मान लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, AC को आधार मान सकते हैं, आधार। अब AC के लिए जो हाइट होगी ना मेरे भाई वो ये होगी, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ये हाइट हो रही है, तो BD। अगर ये दोनों ABC के क्षेत्रफल है तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, इन दोनों को जब बराबर रखा तो आया 1/2 BC इंटू AB बराबर है 1/2 AC इंटू BD के। क्लियर है यहाँ तक बात, 1/2 से 1/2 कट गया और हमें BD की लंबाई निकालनी थी, हमने निकाल दी। BD बराबर कितने के, BC इंटू AB अपॉन AC, अपॉन AC। तो मेरी बात आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से हम लोग एल्टीट्यूड की लंबाई को निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के एल्टीट्यूड की लंबाई का फॉर्मूला होता है BD बराबर AB इंटू BC अपॉन AC। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्लियर है बात। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, एल्टीट्यूड के पॉइंट नंबर 5 की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या है, इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं जिससे कि चीजें सही से क्लियर हो। अब हम कह रहे हैं पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे, वो करेंगे न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो मेरे भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर हम आपसे बात करें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखिए कुछ ऐसा होता है, यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम रख दिया ABC। तो अगर आप इस पे परपेंडिकुलर, इस पे शीर्ष लंब डालोगे, इसके शीर्ष से यहाँ पे डाला, इसके शीर्ष से यहाँ पे डाला और इस वाले शीर्ष से यहाँ पे डाला, तो ये जो तीनों शीर्ष लंब जिस पॉइंट पे काटते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। यस और नो मेरे भाई, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो जो ऑर्थो सेंटर होता है न्यून कोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। याद रखिएगा ये वाली बात भाई कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। फर्स्ट पॉइंट इसी का। अब देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से समझना, शीर्ष से हमें लंब डालना, इस वाले शीर्ष से क्या हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं, ये खींची हुई है 90 डिग्री का। इस वाले खींच से हम, इस वाले शीर्ष से हम खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल खींच सकते हैं भाई, ये खींची हुई है 90 डिग्री का, तभी तो 90 डिग्री का बना। अब क्या इस वाले शीर्ष से खींच सकते हैं? ये खींचिए आपने, इस वाले शीर्ष से आपने ये खींची, खींचिए 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन, बट ये काटी कहां पे? इस पॉइंट पे। अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों किस पॉइंट पे काटी? इस पॉइंट पे काटी। बात समझ में आई? तो कहां पे बनता है यहाँ पे ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में,
ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पे बनता है जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का कोण होता है। अब ये 90 डिग्री का कोण इस वर्टेक्स पे था इसलिए यहां बना। क्योंकि ये वाले पे भी आप लंब डाले हो, ये लंब है तभी 90 डिग्री का कोण बना, और ये तीनों एल्टीट्यूड इसी पॉइंट पे ही कट करेंगे। तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पे बनता है जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का कोण होता है मेरे भाई। बात आपके समझ आई? क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं, इसी के थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 का ही थर्ड पॉइंट है हमारे सामने, देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 के थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पार्ट में हम आपसे बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये रहा, ठीक है। इसका कुछ नाम रख दिया मेरे भाई, ए बी और सी। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, देखो। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया है ना। अब आप हमें बताओ कि मैं इस पॉइंट पे 9 इसके शीर्ष से एक लाइन खींचता हूं, इस पॉइंट पे गई। क्लियर है ना बात? क्योंकि शीर्ष लंब डालना है। क्या इस वाले शीर्ष से अंदर के लिए 90 डिग्री पे जाएगी? कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा पहले से क्या है, ये हमारा पहले से ऑब्ट्यूज एंगल है, तो कभी नहीं जाएगी। तो इस वाले शीर्ष से जाने के लिए 90 डिग्री पे कुछ ऐसे ही जाएगी लाइन, ऐसे करके, है ना। मतलब कुछ ऐसे जाएगी और ये कुछ ऐसे जाएगी। समझाते हैं हम आपको, देखो। ये कुछ 90 डिग्री पे जाने के लिए कुछ ऐसा जाएगी, यहां से 90 डिग्री पे कब जाएगी? जब कुछ ऐसे करके होगी। और यहां से 90 डिग्री पे कब जाएगी? इस तरीके से, ठीक है। और यहां से भी कुछ सीधी सी जाएगी और ये थोड़ी सी ऐसी होगी जो आगे जाके कटेगी, ठीक है ना। तो यहां पे कहीं ये तीनों एल्टीट्यूड कटिंग है। ये क्या है? एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहां पे कटते हैं? त्रिभुज के बाहर मिलते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं मेरे भाई किसकी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल की। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर किसकी बात कर रहे हैं अब इसमें हम आपसे? ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के बाहर होता है। ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के कहा होता है मेरे भाई? आप देख रहे हो कि पॉसिबल ही नहीं। इससे कुछ इस तरीके से खींचेंगे, थोड़ी सी सीधी लाइन, जैसे ये 90 डिग्री कोण बना रही है, ऐसे थोड़ी सी सीधी खींचेंगे और ये आगे बढ़ेगी तब काटेगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई भाई? क्लियर हो गई? क्योंकि 90 डिग्री के बनाते हुए लाइन ही खींची जाती है और ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। जब आप इसे आगे बढ़ाओगे, ये लाइन आगे बढ़ाई हुई है मैंने, तब इस पॉइंट पे काटा। तो कहाँ पे काटेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज के बाहर काटेगा। पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये वाली थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे काटता है? समकोण बनाने वाली भुजा पे काटता है मेरे भाई। आई होप कि ये बात आपके क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा एल्टीट्यूड पूरी तरीके से क्या हो गया? खत्म हो गया। एल्टीट्यूड मेरे भाई खत्म हो गया है। मैंने आपको पूरा कंप्लीट एल्टीट्यूड पढ़ा दिया और हमारे चारों सेंटर भी कंप्लीट हो गए हैं। हमने अपने चारों सेंटर को पढ़ लिया है। चलिए थोड़ी सी चीज यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं। ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है और सपोज इसमें एक एल्टीट्यूड डाल दिया हमने, है ना। अब इस ट्रायंगल की कुछ लेंथ मान लो कि ये 5 है, ये 8 है और ये 12 है। तो यहां से यहां तक की तो पता नहीं ना कितनी है,
ये तो पता नहीं, अब पूछ रहा है एल्टीट्यूड की लंबाई। क्या पूछ रहा है हमसे? इस एल्टीट्यूड h की लंबाई हमसे पूछ रहा है। अगर ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम रख दिया ए बी सी। क्लियर है ना मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक x मान लेंगे, तो ये जो मेरे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? क्लियर है यहां तक तो बात? अब आगे का प्रोसेस देखो क्या करेंगे। यहां तक तो ये हो गया, ये 12 माइनस एक्स हो गया। अब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा तो इसके सामने ये होगा तो हम क्या कहेंगे, हम यहां से बोलेंगे एच स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो, हाँ कि ना? क्लियर है ना ये वाली बात? क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, अब इसी तरीके से ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसके सामने तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, देखो आपने भी ध्यान नहीं दिया है। 25 हो जाएगा ना मेरे भाई, ये कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना? अब इसी तरीके से ये देखो, ये है इसके सामने, तो ये कितना हो जाएगा, 64, 64। क्लियर है यहां तक? और एच स्क्वायर ये, और इसका स्क्वायर 12 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो देखो क्या बनेगा, घटा दें सॉरी, कट जाएगा ये। तो यहां से हमारा जो बनेगा वो बनेगा 25 में से 64 घटाओगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा माइनस का। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई क्या कि 25 में से किसे घटा दो, 64 घटा दो, तो माइनस की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? आप कहोगे बिल्कुल आएगी भैया, 39, हाँ कि ना? अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलो, 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स। होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी बनेगी, 39 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 144 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स। सही है ना ये वाली बात? अब अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो ये से ये देखो, इससे ये कट गया और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमें 24x की वैल्यू पता चल जाएगी। हम 24x की वैल्यू निकालेंगे जब, तो हमारा कितना बचेगा, अगर मैं ये प्लस का 144 है मेरे भाई, ये प्लस का 144 है, ठीक है ना? प्लस का 144 है, जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो बचेगा 105। अगर x की वैल्यू यहां से निकालें 105 अपॉन 24, x की वैल्यू निकालें 105 अपॉन 24, तो हमें एक अपने x की वैल्यू पता चल जाएगी, हाँ कि ना? पता चल जाएगी कि नहीं मेरे भाई, ये बताओ मेरे को, खुद बताओ आप। तो ये कितनी आ जाएगी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी जब इसे काटेंगे 4.37 के लगभग आ जाएगी। अब एक x की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो, कहानी खत्म। एच स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4.37 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर बराबर, हम इसका जब स्क्वायर करेंगे मेरे भाई 4.37 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, ये लगभग लगभग आ जाएगा 19.0 के 09 के लगभग लगभग आ जाएगा, 19.09 के। और इसमें से जब आप 25 घटाओगे तो 5 पॉइंट कितना आ गया, h की वैल्यू 5.9 के लगभग होगी। अगर अंडर रूट लगा दें इस पे तो ये हमारी इसकी हाइट हो गई। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो।
तो ये हमारा हाइट को सॉल्व करने का मेरे भाई क्या है, एक तरीका है। ये इस तरीके से हम अपने एल्टीट्यूड की लंबाई निकालते हैं जब नॉर्मल ट्रायंगल होता है। पर राइट एंगल के लिए आपको मैंने बताया, और इसमें कैसे करते हैं, कंपेयर करके निकाल लेते हैं। दो इक्वेशन बनाई, उनको घटा के कंपेयर कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाली, और यहाँ एक्स की वैल्यू निकालने के बाद में हमने एच की वैल्यू निकाली। तो ये आपका पूरा एल्टीट्यूड यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मेरे भाई इसी के साथ साथ आपका चारों सेंटर मैंने कंप्लीट करा दिए ट्रायंगल के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, कॉन्ग्रुएंसी की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।